अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान खान ASR में मुनीशन बन्नू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और हमारे पास आज एक बिल्कुल ब्रांड न्यू राइफ़ल जो है वो मौजूद है, जिसको TR3 कहते हैं। 223 कैलिबर में है। और TR3 में इसकी खूबी यह है कि ये जनरेशन 2 है, क्योंकि इससे पहले जो राइफ़लें आई थी वो जनरेशन 1 थी, मगर ये बिल्कुल जो लेटेस्ट रशियन यूज़ करते हैं ये वही राइफ़ल है। और सिर्फ कैलिबर जो है इसका उससे चेंज है, क्योंकि वो 222 के कैलिबर में होती है और ये जो है ये 223 के कैलिबर में है। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू राइफल होती है, इसमें देखने की कोई चीज़ नहीं होती, मगर जो इसमें फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं, और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो इसकी प्राइस जो है वो 5,10,000 रुपये है। पहले आप इसकी साइट चेक करें, एडजस्टेबल साइट है। और रशियन की साइट वैसे जो होती थी वो इसके थोड़े आगे इससे तकरीबन 9 इंच आगे इससे होती थी, मगर ये उन्होंने US को कॉपी करके इसकी साइट पीछे कर दी है, जिससे फिर आपको जो टारगेट की विजन जो होता है वो फिर ज़्यादा होता है, और स्टेबिलिटी भी इससे ज़्यादा होती है। बकाया आप इसकी फ्रंट साइड जो है वो देख सकते हैं, वो सेम वही जो रशियन वाली साइट होती है वही साइट इसकी है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसकी हैंड गार्ड, और हैंड गार्ड के साथ दो एक्सेसरीज एक्स्ट्रा आई हुई है। इस पे आप जो भी अपनी तबीयत की एक्सेसरी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसका ये डस्ट कवर चेक कर सकते हैं। तो पहले जो रशियन के डस्ट कवर होते थे उस पे आप माउंट्स नहीं आते थे, साइड माउंट आता था, उस पे आप माउंट लगा के फिर कोई चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर इसके डस्ट कवर पे माउंट आया हुआ है और आप इस पे आसानी से ऑप्टिकल साइट्स जो होती है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी दूसरे साइट्स से आपको दिखाते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी सेफ्टी जो है, ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। सेफ्टी सेम वही रशियन जो सेफ्टी होती है वही सेफ्टी इसमें मौजूद है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं मैगजीन रिलीज का जो लीवर है वो भी सेम वही रशियन डिज़ाइन का है। इसके बाद आप इसकी ट्रिगर चेक कर सकते हैं, वो थोड़ी और जो पुराने मॉडल की ट्रिगर्स होती थी उससे वो चेंज है, और स्ट्रेट इसकी ट्रिगर है, जिससे इसकी फायर जो होती है वो आप इसे तेजी से, यानी कि आप इसका फायर कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में भी इसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं इसकी पिस्टल ग्रिप जो है, इसमें अलहदा से एक पोर्शन बना हुआ है जिसमें आप साफ सफाई का जो सामान होता है वो रख सकते हैं। इसके बाद आप इसका बट चेक करें, तो बट जो है बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के बट्स की तरह इन्होंने बनाया है, जो पहली दफ़ा है। इससे पहले इस किस्म के बट्स जो है वो रशियन नहीं बनाते थे। ये इसमें आप चेक कर सकते हैं, शोल्डर की आप एडजस्टमेंट आप चेक कर सकते हैं, जितनी भी आप इसको 1 से लेके 6 तक इसमें मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्ट लगे वो आप इसमें कर देते हैं। दूसरी जो है वो ये साइड फोल्ड है, तो बटन प्रेस करके आप इसको साइड फोल्ड भी कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके लिए इसके पीछे जो है वो लीवर दिया हुआ है, तो ये भी लोगों के जहन में बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो राइफलें आती थी उसमें ये चीज़ नहीं होती थी। पहले से आगे से बटन पुश करके आप इसको ओपन कर सकते थे, मगर इसका ये लीवर आपने नीचे नीचे करना होता है, फिर ये जो बट बट इसका इसका फिर होता इससे है वो ओपन ओपन। हो जाता है, और इसका बट जो होता है वो आप, और फोल्डिंग जो होता है वो वही पुराने शेप की तरह आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की और खूबसूरत राइफल है। कीमत तो थोड़ी नॉर्मल 223 से इसकी ज़्यादा होती है, मगर क्वालिटी के लिहाज से और फीचर के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और वेट भी इसका बहुत ही मुनासिब वेट है। इसका वेट जो होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। अभी आते हैं इसकी बैरल की तरफ। तो कोल्ड फोर हैमरिंग इसकी बैरल की हुई है, और अंदर से ये क्रोम होती है। बहुत ज़्यादा फायर करने से भी इसकी बैरल जो होती है वो ख़राब नहीं होती, यानी कि मिलिट्री ग्रेड बैरल्स जो होती है वो बिल्कुल सेम वही बैरल है। और फ्लैश हाइडर भी इसका जो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, और इसके जो पुराने मॉडल्स हैं इससे इसका फ्लैश हाइडर जो है वो भी चेंज है। और ये राइफ़ल जो है मजबूती के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छी है।
और क्वालिटी के लिहाज से भी ये अच्छी है। और रशियन सामान जो होता है वो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको खोलने की जगह जो है ये लीवर ऊपर खींच के आप इसका डस्ट कवर जो है वो सिंपली उतार सकते हैं। इसे इसके अगर आपने कोई ऑप्टिक वगैरह माउंट स्कोप वगैरह कोई चीज़ इस पे माउंट की है, लगाई हुई है, तो इसे इसका ज़ीरो जो है वो भी ख़राब नहीं होता अगर सफाई के लिए आप इसको खोलते हैं और बंद करते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें एक नई चीज़ है और ज़्यादा है। बकाया तो ये सेलेक्ट फायर आर्म है और सेमी ऑटोमेटिक है। आप हर किस्म के एनपीबी के 222 के लाइसेंस पे आप इसको कैरी कर सकते हैं। और एक्यूरेसी के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त होती है। और आप इसका अगर बट फोल्ड कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। कंसील कैरी में भी आप फिर इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसका जो स्लिंग लगाने का तरीका मुख्तलिफ है और फोल्डिंग बट के लिए अलहदा है और ओपन बट के लिए अलहदा, उसके लिए अपने हुक आए हुए हैं। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।